अभी इस धरती पर कुछ प्रमुख विचारधाराएं चल रही है जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक विचार है, जिसमें कार्ल मार्क्स का विचार मार्क्सवाद है। इसके बाद आपको एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया विचार पूंजीवाद है। श्री प्रभात रंजन सरकार के द्वारा दिया गया विचार प्रौत है, प्रगतिशील उपयोग तत्व। इन तीनों विचारधाराओं को एक एक मिनट में समझते हैं हम लोग, और उनका उपयोग हम अपने छात्र जीवन को मुक्त बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, छात्र जीवन को विकसित करने के लिए, अर्थात हम अपने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए इन विचारधाराओं का कैसे उपयोग कर सकते हैं, उनको फिर बाद में समझेंगे। पहली बात है पूंजीवाद। पूंजीवाद का सिंपल सा मतलब है कि हम अपने प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए, भौतिक लाभ के लिए संसाधन का इस्तेमाल करेंगे। यही है पूंजीवाद। यही क्या है? पूंजीवाद। इसके साथ समस्या क्या है? मनुष्य का जीवन सिर्फ रुपया, पैसा, पद, प्रतिष्ठा अर्थात भौतिक तक सीमित नहीं है। हम ये नहीं कहते हैं कि इसका उपयोगिता नहीं है, धन, दौलत, पैसा, पद, प्रतिष्ठा, इनकी एक अपनी उपयोगिता है, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। मनुष्य को चाहिए अनंत सुख, अनंत आनंद चाहिए। इनको जरा सा भी दुख नहीं चाहिए। और भौतिक लाभ आपको क्षणिक सुख देता है। उदाहरण के तौर पर आपने मान लीजिए आज यूपीएससी क्रैक कर लिए, तो 6-7 महीने के लिए आपको सुख रहेगा कि हाँ हम यूपीएससी क्रैक कर लिए। आपने अभी अच्छा स्वादिष्ट भोजन किया, थोड़ा देर के लिए सुख है कि हाँ भोजन किए, बाद में फिर खाना पड़ेगा। इसका मतलब ये सुख पूर्णतः अस्थायी नहीं है। तो कहने का मतलब पूंजीवाद व्यक्ति का पूर्णतः विकास नहीं कर पाता है, उनको पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर पाता है, उनके दुखों को पूर्णतः मिटा नहीं पाता है। ये पूंजीवाद का सबसे बड़ी समस्या है। अब चलते हैं हम लोग मार्क्सवाद की ओर, जिनको हम लोग साम्यवाद या समाजवाद भी कहते हैं। समाजवाद को भी 2 भागों में बांटा गया। उसमें एक वैज्ञानिक समाजवाद है, एक यूटोपियन समाजवाद है। तो मोटा मोटी हम लोग समाजवाद को 1-2 मिनट में समझ लेते हैं। पूंजीवाद फैल कहाँ किया था? पूंजीवाद में व्यक्ति का शोषण कर रहा था। पूंजीवाद में क्या हुआ कि कुछ ही व्यक्ति के पास संसाधन ज्यादा मात्रा में सिमट गया। जब औद्योगिकरण हुआ हमारे विश्व में 1750 ईस्वी के बाद, इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, उसी के साथ पूंजीवाद का जन्म हुआ। औद्योगिकरण ने क्या किया? एक नया पूंजीपति वर्ग को जन्म दिया। पूरे समाज में 2 नए वर्ग का जन्म हुआ। ध्यान रखिएगा, पूरे इतिहास में यह एक नया घटना है। औद्योगिकरण ने समाज में 2 नए वर्ग को जन्म दिया, एक पूंजीपति वर्ग, एक श्रमिक वर्ग। तो पूंजीपति वर्ग के हाथ में अधिकांश संसाधन चले गया पूंजीवाद में। परिणाम ये हुआ, आप देखिए तराजू है, एक तरफ ज्यादा वजन दीजिएगा, दूसरी तरफ झुकेगा ही। तो यही बात है, संसाधन जब कुछ ही व्यक्ति के हाथों में सिमेटेगा तो कुछ व्यक्ति तो दरिद्र बनेगा ही। तो पूंजीवाद अधिकांश लोगों को भिखारी बना दिया, दरिद्र बना दिया। हाँ, लेकिन उस समय की वो जरूरत थी, एक नया प्रयोग था औद्योगिकरण का, तो ठीक था। लेकिन परिणाम उसका गलत रहा। क्यों गलत रहा और उसका समाधान क्या है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब आते हैं मार्क्सवाद पर। पूंजीवाद के विरोध में, पूंजीवाद को ख़त्म करने के लिए मार्क्सवाद आया। कार्ल मार्क्स अपने विचारों को दिया।
अच्छा, मार्क्सवाद से एक दो चीज़ हम लोगों को सीखना भी चाहिए। पहली बात देखिए, कार्ल मार्क्स का जन्म 1818 ईस्वी में होता है। 1848 ईस्वी में ये साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है और 1867 ईस्वी में एक दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखता है। दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। अब देख रहे हैं ना, 1818 में जन्म होता है, 1848 में एंगेल्स के साथ मिलकर के साम्यवादी घोषणा पत्र जारी करता है। 1867 में दास कैपिटल, 1889 ईस्वी के आसपास में पहला मजदूर आंदोलन करता है। 1 मई 1890 ईस्वी की जो कार्ल मार्क्स मर गया, उस समय में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होता है जिसमें लाखों मजदूर पहली बार सड़क पे आया था। इसीलिए 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अब हम जो कहना चाह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। कार्ल मार्क्स ने अपना विचार दे दिया, अपना सिद्धांत दे दिया, जिसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत था, इतिहास भौतिकवाद मतलब इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का सिद्धांत था। इस तरह से 5-6 सिद्धांत, वर्गहीन एवं राज्यहीन समाज का सिद्धांत था। ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत की मतलब मूल बातें हैं, सैद्धांतिक बातें हैं। अब विचार दिया ये 1848 ईस्वी में, लेकिन 1917 ईस्वी में रूस में लेनिन आता है और वहां पर साम्यवाद का पहला प्रयोग करता है। विचार 1848 में दिया गया, इम्प्लीमेंट 1917 ईस्वी में हुआ। विचार देके कार्ल मार्क्स चले भी गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो अभी का नया सबसे जबरदस्त सबसे अच्छा दर्शन है प्रौत प्रगतिशील उपयोग तत्व, ये 1959 ईस्वी में दिया गया था, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसको भी इंप्लीमेंट होने में समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्योंकि विचारों का उपयोग होने का कुछ शर्त होता है। वो शर्त जब पूरा होगा तब अपने आप वह विचारधारा लागू हो जाएगा। तब प्रौत के साथ अभी क्या होना बाकी है, अभी इनको जनमानस में, बुद्धिजीवी वर्ग में, किसान वर्ग में, छात्र वर्ग में पहुंचाना पड़ेगा। पहले इसमें सबसे ज्यादा भूमिका बुद्धिजीवी इंटेलेक्ट स्टूडेंट का रहेगा, जो तेजी से इस विचार को लोगों तक पहुंचा पाए। पहले विचारधाराएं पहुंचेगी बीज के रूप में, फिर वो पौधा देगा, फिर धीरे धीरे माहौल बनेगा, फिर प्रौत दर्शन फिलोसफी का इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो मार्क्सवाद फैल कहाँ किया? मार्क्सवाद फैल यहाँ किया कि उन्होंने राज्य को बहुत ज़्यादा पावर दे दिया। स्टेट, पूंजीपति का स्थान ले लिया स्टेट, राज्य, और यहाँ पर कंपटीशन खत्म हो गया व्यक्ति व्यक्ति के बीच में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्क्सवाद की एक समस्या ये भी है कि ये टोटल इक्विलिटी की बात करता है कि सभी को बराबर कर दो। तो इससे कंपटीशन खत्म हो जाता है। मजदूर को भी समान वेतन, डॉक्टर को भी समान वेतन, इंजीनियर को भी समान वेतन। तो इससे एक कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है। वेतन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। एक डॉक्टर रवि बात्रा अर्थशास्त्री हुए हैं, उनका कहना है कि वेतन में डिफरेंस रहना चाहिए, कम से कम 1 से लेकर के 100 गुना तक का डिफरेंस रहना चाहिए। अगर कोई इंडस्ट्री है, वहाँ पर मजदूर काम कर रहा है, तो उसको जितना वेतन मिलता है और उसका जो मालिक है उसको 100 गुना ज़्यादा वेतन मिल सकता है। यानी 1 और 100 गुना के बीच का डिफरेंस रहना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। मार्क्सवाद की समस्या ये था कि सबको इक्वल करने की बात कर दिया। दूसरा समस्या ये रहा उनका, यह सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास पर ही बात किया। अब आते हैं तीसरा दर्शन प्रौत पर, प्रगतिशील उपयोग तत्वों पर। यह दर्शन मनुष्य के पूर्णता पर बात करता है। यह दर्शन कहता है कि मनुष्य का सिर्फ शारीरिक विकास होने से काम नहीं चलेगा, यानी कि
सिर्फ रुपया, पैसा, धन दौलत, पद, प्रतिष्ठा, भौतिक ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? क्योंकि मनुष्य को अपने दुखों से छुटकारा चाहिए, मनुष्य को आध्यात्मिक सुख भी चाहिए। आप देखते हैं ना, प्रत्येक परिवार में कुछ न कुछ पूजा पाठ होता है कि नहीं होता है? प्रत्येक धर्म में। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि मनुष्य का जीवन आध्यात्मिक भी होना चाहिए, पेट भी भरा रहना चाहिए, दिमाग भी भरा रहना चाहिए, आत्मा भी भरी रहनी चाहिए। इसकी बात पूंजीवाद और कार्ल मार्क्सवाद दोनों नहीं करता है। ये दोनों विचारधाराओं के साथ समस्या है। तो अब जो प्रौत है प्रगतिशील उपयोग तत्व, ये इंटरेस्टिंग सिद्धांत है, फिलोसफी है, और ये छात्र को पूर्णतः विकास की बात करता है। शारीरिक विकास भी, मानसिक विकास भी, आध्यात्मिक विकास भी। मार्क्सवाद आध्यात्मिक विकास को महत्व ही नहीं देता है, वहां तक पहुंचा ही नहीं। पूंजीवाद तो मानसिक विकास का भी महत्व नहीं देता है। ठीक है, तो प्रौत शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास को लेकर के चलता है। तो अब इसका उपयोग हमारे विद्यार्थियों के लिए क्या है, हमारे छात्रों के लिए क्या है? हम प्रौत का उपयोग हम कैसे करें? तो देखिए, आज हमारे भारत के प्रत्येक डिपार्टमेंट के साथ ये समस्या है कि वो भ्रष्टाचार का शिकार है, सभी जगह करप्शन है। गवर्नमेंट अगर अच्छी अच्छी योजनाएं लाती भी है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। कारण ये है कि हमारा ब्यूरोक्रेसी करप्ट है, नौकरशाह करप्ट, सभी नहीं है, 99% करप्ट है। पहला समस्या यहाँ आ रहा है हमारे देश में। दूसरा समस्या किस स्तर पे है? दूसरा समस्या जो पॉलिसी मेकिंग जो करता है, योजना जो बनाता है, उनको अभी थोड़ा सा राजनीतिक दबाव झेलना पड़ रहा है, और वो एक बेहतरीन योजना का निर्माण करने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि व्यवस्था के साथ समस्या है, जिसको हम लोग आगे कभी समझेंगे। अब सवाल ये है कि ये भ्रष्टाचार पैदा कहाँ से हुआ और इसका समाधान क्या है, और इसका हमारे विद्यार्थी जीवन पर क्या प्रभाव है, और इसको खत्म करने के लिए हम लोग क्या करें। आज इस विषय को पूर्णतः खत्म कर लेने के बाद आज का जो संबोधन है, आज का जो विचार है, आज का जो बातचीत हम लोग कर रहे हैं, इनको यहीं पर ख़त्म कर देंगे। करप्शन का इशू आज लेते हैं, फिर अगले दिन संतुलित अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, फिर अगले दिन बेरोजगारी की बात करेंगे, फिर अगले दिन चरित्र निर्माण की बात करेंगे, फिर अगले दिन नैतिकता की बात करेंगे, फिर अगले दिन पर्यावरण की बात करेंगे, फिर अगले दिन टेक्नोलॉजी का, तकनीक का, विज्ञान का क्या हमारे जीवन में उपयोग है और वो कैसे इफेक्ट कर रहा है, किन के हाथों में विज्ञान की शक्तियाँ रहनी चाहिए, इन पर हम लोग बात करेंगे। कहने का मतलब हम लोग बराबर बात करते रहेंगे। चैतन्य मिथिला हमारा यूट्यूब चैनल है। हमारा व्याख्यान सुनने के बाद जिसको पसंद आए वो शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा आपका जो भी सवाल है आपके मन में, और अगर कोई विचार है आपके मन में इससे संबंधित जो हम बोल रहे हैं तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं।